अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो वो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है, नहीं, उसके रोकथाम के लिए सोचा ही नहीं है। जो सोचा है उसको जमीन पर करके दिखा रहे हैं। अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़कर पिछले 2 साल से गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? लोग यहाँ बता रहे हैं भैया ये सब बात जो आप बता रहे हैं ठीक है, हम लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग के पास विकल्प नहीं है। तो मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपके पास विकल्प नहीं है। ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहाँ लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को आप वोट देते हैं, इससे अगर निकलना है तो नया दल, नया विकल्प बनाना पड़ेगा। तो अब ये सवाल ये है, यक्ष प्रश्न ये है कि नया दल और विकल्प बनाए कौन? तो हम ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप आइए साथ में, आपकी मैं मदद करता हूं, आप मिलकर दल बनाइए, जनता मिलकर दल बनाए। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, साधन व्यवस्था चुनाव लड़ने की चिंता मत कीजिए, वो चिंता आप प्रशांत किशोर और जनसुराज की व्यवस्था पर छोड़िए। लेकिन बिहार में अगर आप नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जुड़िए, ताकि आपके और आपके बच्चों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो, और जानने समझने के बाद भी गलत नेताओं को मजबूरी में वोट आपको न देना पड़े। सर, दैनिक जागरण से संजय बोल रहे हैं सर जी। आप गया में आगमन हुआ, आप सीधे इमामगंज गए सर, बेलागंज क्यों नहीं? दोनों जगह चुनाव है। बिल्कुल नहीं, मैं बेलागंज भी मैं इमामगंज में साथी हमसे कई लोग मिलने आए थे, और उनका ऐसा मत था कि इमामगंज में आपको आना चाहिए। लोगों ने न्योता निमंत्रण दिया था तो वहां गए थे। मैं बेलागंज में कल लोगों से मिल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं बेलागंज से हमको कोई परहेज है। अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो वो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज। किया था कि 2005 के बाद, लालू जी के जंगल राज के बाद जब नीतीश की सरकार आई तो लोगों को लगा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार हुआ है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है आंकड़ों के हिसाब से 2016 से। 2016 के बाद से चाहे नीतीश की सरकार और एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ, वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ रही है? 2016 से क्या हुआ ऐसा? 2016 में यहाँ शराबबंदी लागू कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तबका अब अपनी रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के काम को छोड़कर पूरे टाइम शराबबंदी लागू कराने, उसको छिपाने, उसको बनाने, उसके कमाने में लगा हुआ है। पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी क्लॉग हो गई। 8.5 लाख शराबबंदी के केस हुए हैं, 6.5 लाख से ज्यादा केस हैं जो कोर्ट में लंबित हो गए, 1,23,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। आपने सुना होगा जो देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि भाई बिना सोचे समझे ऐसा पॉलिसी बनाते हो, उसकी वजह से सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो जिन न्यायालयों में, जिन थानों पर पहले से ही काम का दबाव था, उस पे आपने इतना बड़ा काम ऊपर से डाल दिया। अब ये इसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था की बात है उसको छोड़ दिया। जो 1 मिनट रुक जाइए, जो लड़का पहले वहां तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, मेरा मानना है कि उसमें शराबबंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।